हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस और क्लास 9 स्टूडेंट हियर इज़ आनंद मिश्रा। और आप लोग जानते हैं जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड की हुई थी। इस पीडीएफ में मैंने न्यूमेरिकल्स डाले थे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पर डिपेंडेंट थे। इसमें से कई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं कैसे दूर करूँगा, आपको बता दूँगा मैं। इसमें आप एक बात समझिए, जो मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो इंग्लिश मीडियम के थे, ईएम के थे। जो क्वेश्चन थे इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ मैं इसको कि जो विस्थापन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है वो प्रोपोर्शनल है काई के समय के वर्ग के, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एक्सेलरेशन और डिक्रीज। इसका आंसर था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा आंसर था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और ये सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए होता है क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स 2 होती है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कंसाइड विद द दिस एक्सिस। इसमें क्या करना है? इसमें एक आपको ग्राफ बनाना था एक इस तरीके से। यहाँ पर एक ग्राफ हो गया, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये डिस्टेंस है तो ये आपकी ये डिस्टेंस हो गई, और आपका एक टाइम था तो नीचे वाली ग्राफ में टाइम आ जाएगा। और कंसाइड करना है टाइम एक्सिस के साथ, यानी कंसाइड किस तरीके से? इस तरीके से कंसाइड हो गई टाइम एक्सिस के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एकदम जो बॉडी है हमारी, जो वस्तु है वो किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट में है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, कि जिगजैग मोशन में है। तो विशेष ध्यान रखना है, जब भी ऐसा ग्राफ आपके साथ आ जाए तो आपको बोल देना है कि ये एट रेस्ट में। तीसरा क्वेश्चन आपके पास जो आया था वो ये था आपके पास कि फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ सी below figure it can be inferred that an object in an uniform motion at rest। ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये वेलोसिटी है, ये टाइम t है, और वेलोसिटी टाइम t के साथ साथ आप देख रहे हैं जो क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो जब भी ध्यान रखना है आपको पैरेलल हो जाए, मैं ध्यान रखना है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसमें आप लिख देना मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। विशेष ध्यान रखना है, इसका आंसर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी इसमें एक समान त्वरण है। कैसा है? एक समान त्वरण है। विशेष ध्यान इसमें आपको रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसमें आप देख रहे हैं ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। इस तरीके से ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। द बॉडी इज़ एट रेस्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैविंग ज़ीरो एक्सेलरेशन, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना है इसमें ज़ीरो एक्सेलरेशन है, यानी ना तो इसमें एक्सेलरेशन त्वरण बढ़ रहा है और ना ही इसमें त्वरण घट रहा है, ना इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ना इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट हाफ आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। वी नो डैट सर्कल किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल में वो बोल रहे हैं कि हाफ आ सर्कल, ये आपका हाफ आ सर्कल है। हाफ सर्कल के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यहाँ से A है और यहाँ से B है, तो आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक R होती है, तो ये क्या हो गई? 2R हो गई, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 2R आ गया। तो फिफ्थ वाले का आंसर 2R था। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, आप लास्ट वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो आपने देखा कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे v आपका क्या हो गया? 0 हो गया। u आपकी कोई वेलोसिटी थी। द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच राइजेस, जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी वो क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन आप इसे PDF में देख सकते हैं।
तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए फॉर्मूला होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। इसमें आपको बता दिया ये ज़ीरो रखना है, तो आपका v0 हो गया इक्वल टू u² प्लस 2gh रखना है। अब यहाँ पे ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u²/2g। तो आपका ये आंसर आ जाएगा u²/2g, क्योंकि यहाँ से u से वैल्यू क्या आएगी, u²/2g इक्वल टू h। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सारे आपके MCQ थे, और इस वीडियो को आप पढ़ के देखिए, इसको अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने PDF डाल दी है, आप इसी का बेसिक लेकर उसको भी सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं मुझे, या ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।